हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो आपकी प्रसार शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आपको 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। यह आपकी सीरीज़ 4 है। इससे पहले 3 सीरीज़ हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, दो चरों के बीच सहसंबंध की विद्यमानता के केवल तभी विद्यमान दर्शाई जा सकती है जब विभिन्नता है। कारण कह रहे हैं कि यदि चरों में से एक स्थिरांक है और कोई विभिन्नता नहीं है तो फिर सहसंबंध गुणांक की व्याख्या ही नहीं की जाती। तो ये कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सत्य नहीं है, ए आर सत्य है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, ए आर दोनों सत्य हैं, पर जो आर है ना वो, और जो आर है वो सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए और आर दोनों सही हैं और जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पाठ योजना के पहलू हैं आपके। उद्देश्य, अध्यापक की गतिविधियाँ, अधिगम अनुभव, अध्यापक सहायक सामग्री, मूल्यांकन। तो इन्होंने कूट दिया है ये, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। तो आपकी उत्तम पाठ योजना के पहलू आपके उद्देश्य, अध्यापक की गतिविधियाँ, अधिगम अनुभव, अध्यापक सहायक सामग्री, मूल्यांकन, ये सभी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रक्षेपण की प्रकृति और सूची में प्रदत्त प्रक्षेपों को सुमेलित करना है, मिलाना है। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रक्षेपण सिनेमा है। अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण आपका ओवरहेड। परावर्तन प्रक्षेपण आपका अपारदर्शी प्रक्षेपक है। गैर प्रक्षेपित आपका टेलीविज़न है। तो ऑप्शन ए जो आपका है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो सामूहिक चिंतन, कोलोक्वियम, अभियान, गोष्ठी। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है दो तरफा, तीन तरफा, एक तरफा, चार तरफा। तो प्रसार शिक्षा आपकी दो तरफा मार्ग है। फिर है, अभियान समुदाय को कार्रवाई करने का, समस्या का हल करने का या तीव्रता से महसूस की जा रही आवश्यकता को संतुष्ट करने की तीव्र शैक्षिक गतिविधि है। कारण ये बता रहे हैं कि अभियान समुदाय के भावात्मक सहभागिता को प्रेरित करने के लिए किया जाता है ताकि नई प्रथाओं को अपनाने के लिए अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण सर्जित है। तो ये कह रहे हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, परंतु आर सही उत्तर नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका ए है। ए और आर आपका दोनों ही सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है? काम कैसे करे, काम कब करे, कैसे सोचे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काम कैसे करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उसका सही क्रम क्या है? डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, फ्लोर प्लान बनाना, डोरी की लंबाई नापना। तो इसका जो कूट है वो कूट राइट है, ऑप्शन डी। और जो कूट है, जो रहेगा क्रम वो रहेगा, सबसे पहले फ्लोर बनाना, फिर कार्य केंद्र को चिन्हित करना, फिर डोरी से मार्ग चिन्हित करना, फिर डोरी की नापना।
डोरी की लंबाई नापना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं, उनका सही क्रम। विचारों का विश्लेषण, विचारों का संचयन, विचारों का ग्रहण, विचारों का प्राथमिकरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। सबसे पहले आपका आता है विचारों का संचयन, फिर विश्लेषण, फिर प्राथमिकरण, फिर ग्रहण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट, शिक्षण तब प्रभावशाली होगा जब शिक्षक ऐसी विभिन्न क्रियाएं प्रदान करे जिसमें शिक्षार्थी को उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने के अवसर प्राप्त हो। कारण कह रहे हैं शिक्षण के सरलीकरण के लिए एक ही समय पर 2 या अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए। तो कोड आपके ये हैं। तो आपको बता दें इसमें जो कोड ए है वो सही है, ए और आर दोनों ही क्या है, सही हैं। फिर नेक्स्ट है, एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति नैसर्गिक और प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होती है। तो आपकी कार्य साधक दक्षता परीक्षण। फिर नेक्स्ट है, ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अति क्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रसित बच्चों में दिखाई देता है। अटेंशन डिस्ट्रैक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची को सूची सेकंड से मिलाना है। फर्स्ट सूची को सूची सेकंड से हमको मिलाना है। तो देखिए सीडी रोम आपका कंप्यूटर संग्रह से है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी जो है वो आपका अंतःक्रिया मीडिया से है, मल्टीमीडिया से। सैटेलाइट तकनीक आपकी जो है वो ग्लोबल नेटवर्किंग से है, और माइम और कठपुतली आपकी फोक मीडिया से है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य समुदाय से पहले अंगीकार करता है उन्हें कहते हैं जल्द अंगीकारक। फिर नेक्स्ट है, संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है। कारण ये कह रहे हैं दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नया समाधान पे पहुंचते हैं। तो देखिए दोनों ही क्या है, अभिकथन कारण सही है। संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं क्या? संकेतक, सूचना लेने वाला, विसंकेतक, संदेश। तो सूचना लेने वाला। प्रसार शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, इजराइल में। तो यूके में। फिर नेक्स्ट है, संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? तो संख्या में गृह विज्ञान के क्षेत्र 5 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पे, शिक्षा उद्देश्यों पे, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी है, शिक्षा सिद्धांतों, शिक्षा उपदेशों दोनों पर। तो राइट आंसर इसका सी है। गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी है, चयन का सिद्धांत भी है, नियोजन का सिद्धांत भी है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति चित्त के जन्मदाता है, कौन है? तो इसका राइट आंसर है जॉन पियर्सन, ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गृह विज्ञान शिक्षण का समान सिद्धांत कौन सा है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी।
तो देखिए, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए प्राथमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से। तो बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ हमें प्राथमिक स्तर से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1932 में, 1952 में, 1955 में, 1936 में। तो आपको बता दें, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना 1952 में की गई थी। तो ये थे आपके प्रसार शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रसार शिक्षा के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद।